नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की यह वीडियो फिजी टेट 2022 परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पर्यावरण में अपने शरीर की देखभाल को चैप्टर लेकर आए हैं और आज हम देखने वाले सामान्य रोग, ठीक है, कि जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है और उस रोग के क्या क्या बचाव होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके एग्जाम के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे प्रोटीन कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। पहला है आपका पेट का बढ़ना। जिस व्यक्ति में प्रोटीन कमी होती है तो उस व्यक्ति का जो पेट है वो अलग तरीके से, मतलब अलग शेप में बाहर निकला हुआ होता है। अब देखेंगे आपका एडेमा। हाथ पैर ये सभी अलग अलग प्रकार से क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, बड़ी हो जाती है, मतलब हाथ पैर जो क्या होता है सूजन हो जाते हैं, क्योंकि मसल के अंदर फ्लूइड भर जाता है, ये मसल के अंदर जमा हो जाती है जिससे मसल जो है फूल जाती है। अब आ जाता है आपका क्वासिओरकर प्रोटीन कुपोषण, ठीक है। क्वासिओरकर प्रोटीन कुपोषण क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये बीमारी जो है बच्चों के अंदर देखा जाता है, तो इससे बच्चों को प्रोटीन कमी के कारण कुपोषण हो जाते हैं, उनका विकास जो है नहीं हो पाता, उनका ग्रोथ जो है रुक जाता है। ये सारी सिम्टम्स जो है इस बीमारी के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगला है आपका मरस्मस, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी आपका प्रोटीन कमी से होने वाला रोग होता है, ठीक है। इनमें व्यक्ति का जो वेट होता है, वजन होता है, वो एकदम ही कम हो जाता है, एकदम डाउन हो जाता है, मांसपेशियां बहुत ही थीन होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा उनका बाल का क्या होता है लॉस होने लगता है, क्योंकि प्रोटीन अपनी बॉडी में क्या हो जाता है बहुत ही ज़्यादा उनका कम हो जाता है। इस कारण से इस रोग को देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका आयरन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। तो उनमें से आपका हो जाएगा एनीमिया, ठीक है। यह जो रोग है व्यक्ति में रक्त की कमी से होता है। हमारे ब्लड के आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी हीमोग्लोबिन में आयरन भी पाया जाता है, ठीक है। अगर हमारे ब्लड के आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा तो ऑक्सीजन जो है कम बाइंड होगा, तो हमारे सेल्स में ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में पहुंचेगी, जिससे फूड का जो अच्छे तरीके से ब्रेक नहीं होगा और एनर्जी जो हमें कम मात्रा में मिलेगी। ये लोग बहुत ही क्या करते हैं, मतलब जिनको भी आपको एनीमिया रोग होता है वो व्यक्ति जो है क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा थका थका फील करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इनका सामान्य लक्षण कौन कौन से होता है। जिस व्यक्ति को क्या रहता है, एनीमिया रोग रहता है, वो व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा थका थका फील करता है, ठीक है। उस व्यक्ति को सांस लेने में भी तकलीफ होती है और वो व्यक्ति जो है कमजोरी भी महसूस करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस रोग के बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। मतलब जो आपके एनीमिया के पेशेंट रहते हैं उस व्यक्ति को भरपूर मात्रा में दूध का सेवन करना चाहिए, ठीक है। केला, सेब आदि ताजे फलों का सेवन करना चाहिए। मछली का सेवन भी उन्हें करना चाहिए, क्योंकि मछली जो है क्या रहता है आपका आयरन युक्त होता है। विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। चाय और कॉफ़ी का जो सेवन है बहुत ही कम करना चाहिए उस व्यक्ति को। खजूर का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि खजूर भी आपका क्या रहता है आयरन युक्त होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका फ्लोरोसिस रोग होता क्या है, ठीक है। यह रोग जो है क्या होता है, यह दांतों से के टूथ एनिमल से संबंधित बीमारी है। कहने का मतलब ये है हमारे टीथ के बाहर जो भी आपके आउटर कवरिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, टूथ एनिमल कहते हैं, ठीक है। इस बीमारी में जो आपका टूथ एनिमल होता है वो क्या होने लगता है, खराब हो जाता है, ठीक है। यह जो रोग है वो 1 से लेकर 8 साल के बच्चों में क्या करते हैं, बच्चे जो है आपके फ्लोराइड का ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा में टूथपेस्ट का यूज करते हैं, तो इस प्रकार का रोग जो है देखने को मिलता है। इस बीमारी को डेंटल फ्लोरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्लोराइड के उच्च स्तर के कारण से होता है, मतलब बच्चे जो है इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं। केवल बच्चों में ही यह बीमारी जो है खतरा बना रहता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इस रोग के कौन से आपके सामान्य लक्षण होते हैं। टूथ इनेमल में भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। जो आपके टूथ इनेमल होते हैं उनमें क्या पड़ने लगते हैं, भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। जो आपके टूथ इनेमल होते हैं उनमें गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी टूथ इनेमल पूरी तरह से खराब हो जाते हैं या फिर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। चलिए बात करते हैं फ्लोरोसिस के किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं, इसका कौन सा इलाज है। ब्रश करते समय हमें बहुत ही कम मात्रा में टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए। टूथपेस्ट को हमें कभी भी निगलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं गलगन यानी कि गोइटर की, ठीक है। मतलब हमारे गले के अंदर एक थायराइड ग्रंथि होती है। आपका जो क्या होता है, गलगन जिस व्यक्ति को होता है उस व्यक्ति का जो थायराइड ग्रंथि होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से सूजन हो जाता है। यह रोग किसकी कमी के कारण से होता है, हमारे शरीर में आयोडीन कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका थायराइड ग्रंथि होता है क्या होता है, समान रूप से वृद्धि हो जाता है या फिर उस पर सूजन आ जाता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्त्रावण करती है,
ठीक है, बात करते हैं आपका अमीबिएसिस नामक रोग के बारे में। यह आंत से संबंधित एक बीमारी होता है जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण से फैलता है। आप याद रखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कारण से कौन सा रोग फैलता है? आपका अमीबिएसिस नामक रोग फैलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से यह रोग जो है फैलता है। यह रोग जो है गंदा पानी पीने से, या उस पानी में फल या सब्जी धोने से, या गंदे पानी में स्नान करने से आपको यह रोग होता है। ठीक है, चलिए देखेंगे अब इनके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। अतिसार होना, रक्तयुक्त पेचिश होना यानी कि आपके मल के साथ क्या आना, रक्त का आना, दुर्गंध युक्त एवं किण्वित मल का त्याग करना। ठीक है, इसके प्रमुख लक्षण हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसका इलाज। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करेंगे। हरी सब्जी को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटे तक भिगोकर उपयोग में लाने चाहिए। इसके लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना चाहिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। चलिए अब देखेंगे आपका मलेरिया। मलेरिया की मेडिसिन का खोज या फिर आविष्कार किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। मलेरिया जो है आपका फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया मच्छर जनित संक्रमण से संबंधित बीमारी होता है। यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण से होने वाला बीमारी होता है। यह संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। मलेरिया केवल संक्रमित एनाफिलीज मादा मच्छर द्वारा फैलता है। चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से प्रमुख लक्षण होते हैं मलेरिया के। जिस व्यक्ति को आपका मलेरिया होता है तो उस व्यक्ति को पहले सर्दी लगता है, तत्पश्चात 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है। यह बुखार जो है 3 से 4 घंटे तक रहता है और फिर रोगी को पसीना आता है तथा ज्वर उतर जाता है, यानी कि उसका बुखार जो है उतर जाता है। रोगी को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है, चेहरा लाल दिखाई देने लगता है, सारे शरीर में क्या होता है, दर्द होने लगता है और अकड़न होने लगता है। चलिए बात करते हैं इसके बचाव के बारे में। आसपास रुका और खुला पानी नहीं रखना चाहिए हमें। यदि आसपास की सफाई में कोई नाली या जल का भंडार है तो इसे साफ रखें या इसमें ब्लीचिंग पाउडर का हमें उपयोग करना चाहिए। गड्ढों में मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए। घर की दीवारों पर डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। ये हो जाएंगे मलेरिया से बचाव करने के उपाय। अब हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। ठीक है, डेंगू किसके कारण से फैलता है और इसके कौन से बचाव हो सकते हैं। डेंगू एक विषाणु जनित रोग होता है जो कि मादा टाइगर मच्छर काटने से फैलता है। ध्यान रखेंगे, मादा टाइगर मच्छर काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो आपका डेंगू फैलता है। ठीक है, जो डेंगू बीमारी होता है वो मादा टाइगर मच्छर, कौन सा, एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है डेंगू के कौन कौन से लक्षण होते हैं। बहुत ज़्यादा बुखार का आना, सिर दर्द का होना, ठीक है, जोड़ों का दर्द भी होता है। किसमें? डेंगू के आपके बीमारी में। आप याद रखिएगा, क्लासिकल डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। किसको? क्लासिकल डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम किस तरीके से आपके डेंगू से बच सकते हैं। ठीक है, पपीते की पत्तियों का अर्क डेंगू बुखार के इलाज के लिए उपयोगी होता है। रोगी को पैरासीटामोल के साथ रुधिर प्लेटलेट्स को चढ़ाने में आराम मिलता है। देखेंगे हम पोलियो के बारे में। पोलियो को पोलियोमाइसिटिस भी कहा जाता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। यह एक संक्रमण रोग होता है जो एक वायरस के कारण से फैलता है, जो गले और आंत में रहता है। जो आपका वायरस रहता है वो कहाँ रहता है? आपके गले में और आपके आंत में रहता है। ठीक है, पोलियोमाइसिटिस जो है आपका ग्रीक शब्द पोलियो से आया है जिसका अर्थ होता है भूरा, और माइलियोस का अर्थ होता है आपका मेरुरज्जु, और आइसिटिस का अर्थ होता है आपका प्रज्वलन होता है। आमतौर पर जो आपका पोलियो रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित व्यक्ति के मल से फैलता है। यह नाक और मुंह के स्त्रावन से भी फैलता है। ठीक है, हालांकि यह 1 से 5 वर्ष के बच्चों को ही प्रभावित करता है क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी जो है बहुत ही कम विकसित हुई होती है। पोलियो का पहला टीका का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? जॉन सॉल्क के द्वारा किया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया सहित भारत को 2014 में पोलियो रहित घोषित कर दिया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिए, कब किया गया था? तो आपका 2014 में किया गया था।
चलिए अब बात करते हैं भारत में पल्प पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के बारे में। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्प पोलियो टीकाकरण का कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1995 में किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक ओरल पोलियो टीके की खुराक दी जाती है। पल्प पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना था। पल्प पोलियो अभियान का स्लोगन क्या है आपका? 2 बूंद जिंदगी की। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हमने सामान्य रोगों के बारे में देखा, क्या कारण से फैलता है और उसके क्या बचाव हो सकते हैं। हमारे चैनल पर जितने भी आपके प्लेलिस्ट बने हुए हैं उसमें जो वीडियो हैं वो आपके फिजी टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो आप जो है वीडियो को देखें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।